नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जो आम लोगों से जुड़ी है। दरअसल भोपाल, इंदौर, उज्जैन रूट पर एक साथ कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। इससे न सिर्फ यात्री परेशान हैं बल्कि सियासी बवाल भी मचा हुआ है। इसके बाद बात राजनीति की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि महिला वोटर्स की प्रदेश में कितनी अहमियत है और हारी हुई सीटों की पार्टियां किस तरह की चक्रव्यूह रच रही हैं। तो उधर छत्तीसगढ़ में बस्तर से शुरू हुई बीजेपी की चुनावी मुहिम के मायने भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, मध्य प्रदेश में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने पर खास जोर है। एक और सरकार ताबड़तोड़ योजनाएं ला रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता मिलने के बाद के सपने दिखा रही है। आखिर क्यों जरूरी है प्रदेश में महिलाओं का साथ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में महिला वोटर होंगी गेम चेंजर। किसके वादों का कितना होगा असर? महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़े या ना बढ़े, चुनावी साल में महिला वोटर्स को अच्छे दिन आने के सपने जरूर दिखाए जाने लगे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आधी आबादी को साधने के लिए किसके पास क्या प्लान है। तो सबसे पहले बात बीजेपी की। तो निकायों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई गई, सरकारी सेवा में भी छूट का प्रावधान किया गया, आजीविका मिशन से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही, लाडली बहन योजना शुरू की गई। इसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए जमा होंगे। बात करें कांग्रेस की, महिलाओं के लिए अलग वचन पत्र बनाने का वादा किया गया है। ये वचन पत्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर होगा। वचन पत्र में महिलाओं के लिए खास प्रावधान होंगे, यानी अलग अलग तरीके से दोनों दलों की ओर से साथ लाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हमेशा बहन बेटियों की चिंता करते हैं। इसलिए पूरे देश में वो मामा के रूप में पहचाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाई, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। अब लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेके आए हैं और हाथों हाथ बहनों ने इस योजना को लिया है और लाखों करोड़ों बहनों को इससे सीधा लाभ प्राप्त होगा। महिलाओं का उत्थान, उनकी अच्छी एजुकेशन, उनकी सुरक्षा हमेशा हर सरकार के पहले मुद्दे होना चाहिए। लेकिन हमने देखा इन्होंने पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना तो कहीं बेटियों की आबरू इस प्रदेश में सुरक्षित है। आपने देखा आज भी ये प्रदेश बलात्कार में देश में नंबर 1 है और अब फिर से लेकर आए हैं ये लाडली बहन योजना। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। बाद में वो योजना आपके यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाती है और बाद में उस योजना का कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसा ही मुझे लगता है कहीं इस योजना का ना हो। अब आपको बताते हैं कि महिला वोटरों की संख्या कितनी है। तो आंकड़े बताते हैं, राज्य में कुल वोटर्स की संख्या 5,39,87,876 है। इनमें पुरुष मतदाता 2,79,62,711 हैं, जबकि महिला वोटर 2,60,23,733 हैं। इससे पार्टियों को यह पता लग गया होगा कि आखिर सियासी पार्टियों का महिलाओं को साथ लाने पर इतना जोर क्यों है। अब आपको बताते हैं आखिर महिला वोटर्स का क्या ट्रेंड रहा है। तो आंकड़े बताते हैं कि 1977 से 1998 तक वोट डालने में महिलाओं की रुचि बढ़ी, लेकिन 2003 में वोटिंग का रुझान कम दिखा। 2003 में आधी महिलाओं ने ही मतदान किया, लेकिन 2003 के बाद महिलाओं की वोटिंग में रुचि बढ़ी। 2018 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 74.01 रहा था। 2023 में यह हिस्सेदारी और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि सक्रिय रही तो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना तय है। कोई भी योजना पूरी तरह से उस जो पार्टी सरकार में है उसको लाभ देगी, ये ज़रूरी नहीं होता है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
लाडली बहना की योजना लाई है, तो उसके का तत्काल कोई लाभ होगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी अभी प्रक्रिया भी चालू नहीं हुई है। यदि आप दे भी देंगे तो उसमें कितने लोग लाभान्वित होते हैं। बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, कल्याणी योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अलग है, जनजाति वर्ग के लिए अलग है, निराश्रितों के लिए अलग है, बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि महिला वोटर्स की संख्या अब बढ़ी है, पहले से इनकी संख्या ज्यादा रही है, लेकिन मतदान में रुचि कम रहती थी, इसलिए पार्टियां इन्हें कम अहमियत देती थीं। लेकिन जैसे जैसे राजनीति में महिलाओं की दिलचस्पी और सक्रियता बढ़ गई, उनकी धमक बढ़ती गई, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को भी इनकी अहमियत समझ आने लगी और उन्हें साधने के लिए बड़े बड़े ऐलान और वादे होने लगे। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश की महिलाएं इस बार गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती हैं और शायद यही वजह है कि जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को साधने का प्रयास किया है, तो वहीं कांग्रेस भी कथित एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देकर महिलाओं को साधने का प्रयास करेगी। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का रुख आखिर किस दल पर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि 230 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 21 महिला विधायक हैं। सत्ता में भागीदारी पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन टिकट देने के समय पार्टियां कंजूसी करती हैं।